इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार, सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर, नेहा गंगवाल, अंकित, सुगंध गंगवाल, एकांश, अन्वेशी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार, पंचशील नगर, अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र, मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार, पठारी, विदिशा, मध्य प्रदेश। धर्म हमारे जीवन का अंतरंग तत्व कहलाता है। धर्म के बिना हमारे जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता है। धर्म है तो जीवन है और जीवन है तो धर्म है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस् पड़मन्ति जस धम्मे सयामणो। धर्म क्या है? धर्म क्या है? आपसे यदि कोई पूछता है धर्म क्या है, तो तुम्हारी तरफ से उत्तर क्या आएगा? बोलो। धर्म क्या है? धर्म उत्कृष्ट है, मंगलमय है, अहिंसामयी है। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो। अहिंसामयी है, संयम के द्वारा किए जाने वाला कार्य को धर्म कहते हैं। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवावितस् पड़मन्ति। देव लोग भी नमस्कार करते उस धर्म के लिए जिस व्यक्ति के जीवन में धर्म अवतरित हो जाता है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, सो ऐसी बात नहीं कि तुम धर्मात्मा नहीं हो। धर्म है तुम्हारे जीवन में, तभी ना तुम यहाँ पर बैठे हो। धर्म नहीं होता तो तुम यहाँ पर भी नहीं होते। धर्म हमारे जीवन की पर्याय बनना चाहिए। संत कहते हैं तुम धर्मी बन गए, धर्मात्मा कब बनोगे? धर्मी और धर्मात्मा में बड़ा अंतर है। धर्मी वह माना जाता है, वह कहलाता है जो रूटीन में आप देव दर्शन करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, साधु संत आ जाते हैं तो उनकी सेवा में तत्पर हो जाते हैं। पर धर्म तुम्हारा इतना ही नहीं है। ये तो बाहरी धर्म का भेष है। कल मैंने कहा था, दो प्रकार के धर्मात्मा होते, यानी धर्म होता है, सन्यास होता है। एक बाहर के भेष का सन्यास होता है, एक अंतरंग का सन्यास होता है। बाहर के भेष के रूप में तुम्हें दिखाई देता है कि महाराज हैं, ये त्यागी वृत्ति हैं, ये धर्मात्मा है। लेकिन अंदर का सन्यास बुद्धि का सन्यास होता है, विवेक का सन्यास होता है। वो सन्यास जब बाहरी भेष के साथ जुड़ जाता है तो वास्तव में सच्चा सन्यासी बन जाता है। धर्म जब बाहर का धर्म तुम्हें दिखाई दे रहा कि पुजारी पूजा कर रहा है, सो पुजारी कहलाता है। अभिषेक करने वाला पुजारी कहलाता है। और जो देख रहा है वो क्या कहलाएगा? वो भी धर्मी है। पर धर्मी तक तुम्हारा धर्म सीमित नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं इससे आगे भी हमें बढ़ना चाहिए।
आगे का मतलब है कि धर्म तुम्हारे जीवन में उतरना चाहिए। आप कितने धर्मी बने हो बताओ? 60-70 साल की उम्र हो रही, 55-50 साल की उम्र हो रही है, तुमने धर्म को जिया है कि धर्म में जी रहे हो? बोलो। धर्म यदि तुम्हारे ऊपर बाहर से आरोपित है तो तुम धर्मी तो कहलाओगे, धर्मात्मा नहीं कहलाओगे। संत कहते हैं धर्मात्मा बनो और जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास करो, पुरुषार्थ करो। धर्म तुम्हें वो चीज दिलाता है जो तुम्हें संसार में कोई नहीं दिला सकता है। एक व्यक्ति अचानक चला गया, यानी उसका मरण हो गया। कम उम्र में व्यक्ति चला गया, 30-35 वर्ष की उम्र में। एक साथ एक गांव में दो घटनाएं घटी, दोनों का जिक्र आपके सामने करूंगा। धर्म का क्या प्रभाव पड़ता है जीवन में और धर्म के अभाव में व्यक्ति की क्या दशा होती है, दोनों बातें आपके सामने रखता हूं। 30-32 वर्ष की उम्र में व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया। उसकी धर्म पत्नी ने अपने आप को संभाला। उसकी पत्नी ने सोचा कि जो मेरा था वो मेरे से छिन नहीं सकता, और जो मेरा नहीं था उसको कोई बचा नहीं सकता। संयोग वियोग जीवन में लगा रहता है, इनके बीच में जीना हमारी नियति है। इतने दिन का ही मेरा साथ था, उन्होंने साथ दिया, अब नहीं रहे, कोई बात नहीं, अब मुझे अपनी जिंदगी की गाड़ी स्वयं आगे बढ़ाना है। एक बार वो मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास गए, शायद उनका प्रवास भी उसी गांव में था। वो पत्नी पहुंची, महाराज श्री हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। क्योंकि अधिकांश स्त्रियां, पत्नियां, माताएं, बहनें धर्म से ज्यादा जुड़ी होती हैं। समाचार उनको मिल गया था कि ऐसा ऐसा हो गया। पत्नी जब वो महाराज श्री के दर्शन करने गई, महाराज श्री ने पूछा कि क्या हो गया? बस महाराज श्री, मैंने आप लोगों से यही सीखा है कि संयोग वियोग संसार में लगा रहता है। कोई आता है तो कोई जाता है, किसी के साथ संयोग बन रहा है तो किसी के साथ वियोग जुड़ रहा है। ठीक है, इतने दिन का ही मेरा साथ था तो साथ निभाया, अब कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा धर्म है, अब इसे मुझे किसी की चिंता नहीं। पर एक बात महाराज श्री, मैंने तो अपने आप को संभाल लिया, पर मेरा 20 साल का बेटा है, 15-16 साल का बेटा है, वो धर्म से विमुख हो रहा है। वो कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा इतना धर्म करते थे तो मेरे पापा के साथ ये घटना क्यों घटी? आप महाराज श्री उसको समझाएं, मोटिवेट करें। बेटा भी साथ में था, उससे पूछा गया, ये बताओ तुम्हारे पापा को गए कितने दिन हो गए? बोले 1.25 माह हो गया। तुम्हारे पापा को गए कितने दिन हुए? बोले बेटा बोलता है महाराज श्री 1.25 माह हो गया। तुम्हारी मम्मी की हालत क्या है? बोले नॉर्मल है। सुन रहे हो ना आप लोग? आपकी बीच की ही घटना में सुना रहा हूं, पर रोचक है। बोले मां की तुम्हारी हालत कैसी? बोले मम्मी नॉर्मल है। अच्छा ये बताओ, वो अंकल जी की धर्म पत्नी खत्म हो गई है, उनको जानते हैं? हाँ महाराज श्री जानता हूं। क्या हो गया? बोले आंटी जी ने सुसाइड कर ली। क्या उम्र थी? बोले 60 वर्ष की उम्र थी। बात सुन रहे हो ना?
दोनों पक्ष तुम्हारे सामने रख रहा हूं। धर्म का जीवन में क्या असर होता है और धर्म से विमुख होने पर जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। बोले मैं उस आंटी जी को जानता हूं, उनकी उम्र लगभग 60 साल की होगी और सुसाइड करके यानी छत से नीचे गिर करके उन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा ये बताओ वो अंकल जी कैसे हैं? बोले डिप्रेशन में चले गए। अंकल जी कैसे हैं? बोले डिप्रेशन में चले गए। ये बताओ तुम्हारी मां धर्म करती थी तो क्या हालत है? नॉर्मल है, अपने आप को संभाल लिया। वो अंकल जी धर्म से नहीं जुड़े थे इसलिए डिप्रेशन में चले गए। तो तुम्हें समझने की बात है कि जो धर्म हमारे जीवन में दे सकता है वो कोई और कुछ नहीं दे सकता है। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, और धर्म पंथ साधे बिना नर त्रियंच समान। धर्म की महिमा बताते हुए कहा जा रहा है कि धर्म हमारे जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। धर्म हमारे जीवन का रूपांतरण करता है। धर्म के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। एक व्यक्ति मकान बना रहा था, एक व्यक्ति मकान बना रहा था। सुबह से शाम तक दीवार को उठाता, रात्रि के समय दीवार गिर जाती। 4 से 5 फीट दीवार उठती बनती दिन भर में, और दीवार बनते ही मिस्त्री घर जाता, दीवार गिर जाती। बार बार ऐसा होने पर एक दिन उसी रास्ते से एक संत का निकलना हुआ। उस मकान मालिक ने संत से पूछा कि गुरुदेव मैं मकान बना रहा हूँ, दीवार उठती है 4 से 5 फीट पर एक गिर जाती है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या कारण है कि मेरी दीवार गिर जाती मकान नहीं बन पा रहा है। संत ने उसको समझाते हुए कहा कि देखो सामने हवेली दिख रही है ना, जो सामने हवेली दिख रही, बोले हाँ दिख रही है। बोले पूरी हवेली दिख रही है? बोले हाँ पूरी हवेली दिख रही है। पूरी हवेली? बोले पूरी हवेली दिख रही है। और कुछ नहीं दिख रहा? बोले महाराज और कुछ नहीं दिख रहा, हवेली दिख रही है। इसकी नींव दिख रही है क्या? बोले महाराज ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि नींव भी भरना पड़ती है। बिल्डिंग महल दिख रहा है, हवेली दिख रही है, पर नींव नहीं दिख रही है। संत समझाते हुए उसको कहते हैं कि मकान तो तुम बना रहे पर नींव कहाँ है इसकी? पहले नींव को भरो फिर बाद में दीवार बनाओ। और आगे समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार से महल की मकान को स्थायित्व देने के लिए, स्थायित्व बनाए रखने के लिए नींव की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही मानव जीवन को स्थायित्व बनाए रखने के लिए धर्म रूपी नींव की जरूरत होती है। बाहर से मकान दिख सकता है पर नींव नहीं। बिना नींव के आज तक कोई महल खड़ा नहीं रह सकता है। व्यक्ति बाहर से दिखाई दे सकता है पर धर्म उसके जीवन का आधार फाउंडेशन होता है, तभी मानव जीवन टिक सकता है। बात समझ में आ रही है ना? आप लोग भी समझ रहे हैं। त्योहार का समय है, त्योहार घर घर आता है आपके यहाँ, और साधु भी चल कर के तुम्हारे घर आते हैं। क्यों? आहार करने के लिए। आते कि नहीं आते? बोलो आते हैं ना? क्यों आते हैं? धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, संयम का पालन करने के लिए, वैयावृत्ति करने के लिए, साधना करने के लिए एक बार 24 घंटे में आहार करने तुम्हारे घर में साधु चल कर के आता है। जिसने सब कुछ छोड़ा है और सब कुछ जोड़ने के वाले के घर जाते हैं 24 घंटे में एक बार। क्यों जाते हैं? धर्म का पालन करने के लिए, आहार लेने को जाते हैं।
तो संत कहते हैं तुम एक बार बुलाते हो, गुरु तुम्हें बार बार बुलाता है कि आओ आओ आओ। क्यों? अपने आप को, आत्मा को धर्म से सिंचित करो। धर्म के बिना संसार में कुछ भी नहीं है। मानव जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हो तो धर्म की आराधना करो। कब? घर बैठे बैठे नहीं, मंदिर आओ चल करके, पूजन पाठ से जुड़ो। पूजन पाठ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, उपवास नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दान नहीं दे सकते कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संत कहते हैं भगवान का नाम ले लो तुम तर जाओगे। इसमें पैसे लगते क्या नाम लेने में? कोई अभिषेक शांति धारा कर रहा है, पढ़ रहा है, तुम सुन लो, श्रवण कर लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब बताओ, इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है। कौन समझाए? कहानी सुनना तो अच्छा लगता है। कौन सी कहानी? जो धर्म से ओतप्रोत हो। माँ सुनाओ वो कहानी, सुन रहे हो ना? माँ सुनाओ वो कहानी जिसमें राजा हो न रानी। है तुम्हारे पास कोई कहानी ऐसी जिसमें राजा और रानी ना हो? बिना राजा और रानी के आज तक कहानी का निर्माण ही नहीं हुआ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान राजकुमार जैन, धर्मपत्नी सुलोचना जैन, पुत्र श्री राहुल मोनिका जैन, बेटी दामाद प्रवीण रूबी जैन, कुमारी पुण्या एवं समस्त डेरिया परिवार। प्रतिष्ठान अतिशय फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप कुरवाई, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती टिंकल, अंकित जी, श्रीमती रिम्पल अविनाश जी, श्रीमती आशी चार्ली जी, हर्षित आवी लावण्या, लाभांश जैन पिलाई बोर्ड जगदलपुर, श्रीमती मंजू जैन, राकेश जैन, अंजू जैन, कृति जैन, श्रुति जैन, काला पीपल मंडी, जिला शाजापुर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी जी, भागचंद जी जैन, प्रीति, रवि सीए, रिद्धि, काव्या एवं समस्त काशलीवाल परिवार सूरत। सुनील कुमार, किरण गंगवाल, अंकुर नेहा गंगवाल, अंकित सुगंध गंगवाल, एकांश अन्वेषी, मानविक एवं समस्त गंगवाल परिवार पंचशील नगर अजमेर। श्रीमती सीमा, विक्रम जैन, बेतिगा, आयुषी एवं आयुष जैन, ओसवाल मॉल, तिलक नगर इंदौर मध्य प्रदेश। श्री विनोद जैन, श्रीमती सुमन जैन, गौरव जैन, नेहा जैन, सौरभ जैन, ईशु जैन, अन्वी जैन, प्रियाल जैन, अयांश जैन, अरहत जैन, श्रीमती अनीता, सनत कुमार शिक्षक, रविंद्र मोहन एवं रजत कुमार जी, समस्त परिवार पठारी, विदिशा मध्य प्रदेश।